नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कैसे जाने कि जलते हुए दीपक से कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कुल देवता की शक्ति है, कुल देवी की शक्ति है, हमारे इष्ट की शक्ति है या फिर किसी बुरी शक्ति का वास है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उन चीज़ों को जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि हमारे घर में जो है मंदिर में अच्छी शक्ति है या फिर बुरी शक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को समय पर देख पाएंगे। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो पूजा पाठ में जोत जरूर जलाते होंगे। जोत जलाते हुए उन्हें काफ़ी समय भी हो गया है। कई भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी शक्ति के करीब होने का आभास जरूर होता है। अगर आपके घर में कुल देवी या कुल देवता की जोत लगाई जाती है, जोत लगाकर आप पूजा पाठ करते हैं, तो जलती हुई जो ज्योति होती है उसमें आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का पहरा है। क्या वो शक्ति आपके घर के कुल देवी की है या फिर कोई बुरी शक्ति है या नेगेटिव एनर्जी है। कुछ विशेष संकेतों के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि जो भी आपके सपने में दिखाई देता है तो क्या वो आपकी पूजा के सफल होने का संकेत है या फिर कोई बुरी शक्ति है जो आपके सपने में देवी देवता के रूप में आकर आपको भ्रमित कर रही है, अपनी खुद की पूजा आपसे करवाना चाहती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बुरी नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो पूजा पाठ करते समय अदृश्य रहकर आपके देवी या देवता का रूप धारण करके भक्त से कहती है कि हमें पूजो, हमें मानो, हमें ये वाला भोग प्रसाद अर्पित करो। जब भी आप अपने कुल देवी कुल देवता को मानते हो, उनके बताए मार्ग पर चलते हो, तो ये बुरी शक्तियाँ आपको रोकने के लिए बहुत सारे तरीकों से आपको भ्रमित करती है, अपने बनाए जाल में फंसाती है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने कुल देवी या कुल देवता के निमित्त जोत जलाते हैं, घर के मंदिर में या बाहर किसी मंदिर में जाकर जोत जलाते हैं, तो उस जोत में अच्छी शक्ति का पहरा है या फिर बुरी शक्ति का पहरा है। किसी भी देवी या देवता की इष्ट के लिए आप जब दीपक जलाते हैं तो वह शक्ति हमारे दीपक की जोत में विराजमान ज़रूर होती है। दीपक की जोत में ही हम ये जान सकते हैं कि हमारी पूजा सफल हो रही है या हमें सिद्धि और शक्तियाँ प्राप्त हो रही है या नहीं। जैसे जैसे आपकी पूजा साधना बढ़ती जाएगी, आप भी ये देखोगे कि पहले जो दीपक आप जलाते थे उसकी ज्योत साधारण रूप में जलती थी, लेकिन जब आपको काफ़ी समय पूजा पाठ करते समय ज्योत जलाते समय हो जाता है तो आपकी जो दीपक की ज्योत है लंबी हो जाएगी, फड़फड़ाने लगेगी या भभक भभक कर ऊंची ऊंची जलने लगेगी। कई बार ऐसा भी आपको लगेगा कि ज्योत बुझने वाली है। तो यह पहला संकेत होता है। अगर आपकी ज्योत अच्छे से जल रही है, लंबाई में स्थिर होकर जल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ किसी अच्छी शक्ति का पहरा है। अगर ज्योत फड़फड़ाती हुई बुझ जाए तो वह यह बताता है कि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है और वह शक्ति जलकर ज्योत को बुझाना चाहती है। ठीक है। और दोस्तों, दूसरा संकेत है कि जैसे जैसे आप अपनी कुल देवी या फिर कुल देवता या अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो आपको आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक की बातें में ज्योत में उसमें आपको फूल की आकृति बनती हुई दिखाई देगी। ये फूल 2 पंखुड़ियों वाले हो सकते हैं, 3 पंखुड़ियों वाले हो सकते हैं या फिर 4 पंखुड़ियों वाले भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पूजा भक्ति बढ़ती है, आपकी पूजा आपके इष्ट तक पहुंचती है, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। जैसे अब आपको आगे आने वाले समय में अपनी पूजा पाठ साधना करते हुए दीपक की ज्योत में अन्य आकृतियाँ भी, जैसे माता के नेत्र, उनका त्रिशूल, उनकी खड़क या फिर उनकी सवारी जैसे शेर, सर्प, शंख जैसी आकृतियाँ भी दिखाई दे सकती है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपके इष्ट कौन है। तो उनसे जुड़े हुए प्रतीक आपको अपनी ज्योत के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आप अपने पूजा साधना के समय को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे चरण में पहुंचते हैं, तो आगे चलकर आपको अपने प्रज्वलित किए दीपक की ज्योत में आपको अपने इष्ट के देवी देवता के दर्शन भी आपको होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कभी कोई पूजा साधना में गलती हो गई हो या फिर आपके घर में किसी बुरी नकारात्मक शक्ति का पहरा है, वास है, तो भी ज्योत जो है आपको ये भी आपको बता देगी। आपकी ज्योत में कुछ जो बुरी शक्ति होगी उसका स्वरूप भी आपको दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आपको उस समय अपने पूजा पाठ को रोक देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप उन बुरी शक्तियों की पूजा कर रहे हो। भूत प्रेत को अपने घर में, अपने मंदिर में उनको बुला रहे हो। अगर ऐसा है तो आप पहले अपने घर की शुद्धि करवाइए, घर का आप शुद्धिकरण कराइए, हवन कीजिए और अपने घर का आप वास्तु भी चेक करवाइए। और आपने जो आपके जो कुल देवी है, कुल देवता है, अपने इष्ट से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि जो भी बुरी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में है उसे इस घर से समाप्त कीजिए। बुरी शक्तियों का घर से भगाने में आपके पितरों की और आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा होना दोस्तों बहुत ही आवश्यक होता है। अन्यथा आप जो भी पूजा करेंगे, भोग प्रसाद आप अर्पित करेंगे, वह बुरी शक्तियाँ ही ग्रहण कर लेगी। अब अगला संकेत है दोस्तों कि यदि आपने घी की जोत जलाई है या फिर तेल की जोत जलाई है, अपनी श्रद्धा अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपने जोत जलाई है, अगर उसका घी तेल बहुत ज़्यादा शीघ्र समाप्त हो जाता है तो यह भी संकेत है कि बुरी शक्तियाँ उस ज्योत को ग्रहण कर रही है। अगला संकेत है कि अगर आपने मंदिर में जोत जलाई है, घर का जो भी मंदिर है उसमें दरवाजे खिड़कियां बंद है, पंखा भी नहीं चल रहा है, ना ही किसी प्रकार की हवा कोई अंदर प्रवेश कर रही है, इसके बावजूद भी अगर आपको आपके दीपक की ज्योत बार बार बुझ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, जो ये नहीं चाहती कि आप पूजा कर सके, आप अपनी ज्योत जला सके, अपने जो ज्योत है अपने इष्ट को अर्पित कर सके। नकारात्मक शक्तियों के कारण ही वो जो है व्यवधान उत्पन्न करती है आपकी पूजा पाठ में। अब दोस्तों, एक अगली चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी दीपक की ज्योत जो है काला धुआं छोड़ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ज्योत तो जलाई है लेकिन आपकी ज्योत बहुत ज़्यादा काला धुआं छोड़ने लग जाती है। अचानक से दुर्गंध वाला जो काला धुआं है ज्योत से निकलने लग जाता है और आपके पूरे घर में, आपके पूरे मंदिर में फैल जाता है। तो ये भी संकेत होता है कि आपके घर में प्रेत योनि में पड़ा हुआ कोई पितृ हो सकता है, जो कि मलिन योनि में पड़ा हुआ है। उसी मलिनता की वजह से आपके दीपक की ज्योत में से काला धुआं आएगा। आपके जो मंदिर की दीवारें हैं ना, वो मूर्तियाँ, तस्वीरें, सब कुछ वहाँ का सामान जो है काला पड़ जाएगा। तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। अगर ज्योत में बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है तो कोई अतृप्त आत्मा है, भूत प्रेत है, जो आपको परेशान कर रही है और आपको पूजा करने से रोक रही है। अगला संकेत क्या होता है कि ज्योत से बहुत ज़्यादा आपको महक आ रही हो। कई बार क्या होता है कि ज्योत जब धुआं छोड़ रही होती है तो ज्योत के अंदर से एक अजीब सी महक भी आती है, जिसे सुगंध तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। उस धुएं से आपके गले में खराश होती है, आपको खांसी आती है, बार बार खराश होती है, खांसी आती है और आपकी आंखों में उस धुएं से जलन होती है। वह जो धुआं है आपकी आंखों में बहुत तेज़ी से लगता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आपकी आंखों में तेज जलन होती है, आंखें लाल भी हो जाती है कई बार। तो भी आप समझ लीजिए कि आपके घर में निश्चित तौर पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति ज़रूर है, जिसका आपको कुछ ना कुछ निवारण जो है ज़रूर करना चाहिए। तभी आपके साथ जो है ये सारे अनुभव आपको हो रहे हैं, नकारात्मक अनुभव। अगला 7वां संकेत है कि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है, किसी भी देवी या देवता के निमित्त आपने नवरात्रों में जलाई हुई है या फिर किसी विशेष पूजा साधना के दौरान आपने ज्योत लगाई है और अगर वह एक रात जल जाती है या 2 रात जल जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पर भी अगर तीसरे दिन भी जली रहती है, आपकी ज्योत में पूरा घी भी है, पूरा आपने तेल भी डाल रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी
अगर वह अखंड ज्योत बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो यहाँ पर कारण वही है कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक जो एनर्जी है, जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में पॉजिटिव शक्ति रहे। बहुत बार आपके दीपक में आपकी जो बाती है वो भी पूरी नहीं जलती, घी तेल भी बचा रह जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि या तो दैवीय शक्तियाँ आपसे रुष्ट है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में या घर के मंदिर के आसपास ज़रूर मौजूद है। दीपक में प्रतिदिन नई बाती का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। कुछ लोग क्योंकि क्या करते हैं कि जाने अनजाने में जो बची हुई या बुझी हुई जो बाती होती है उसी को ही दोबारा जला देते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, खंडित बाती आपको इस्तेमाल दोबारा नहीं करनी है। अगला संकेत है कि जब आपके दीपक की ज्योत आपके देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर की तरफ लहरा लहरा कर जलती है, ऊंची ऊंची भभक भभक कर जले। आपको ऐसा भी दिखाई दे कि ज्योत जो है काफ़ी लंबी होकर ऐसे जल रही है जैसे मानो वह कोई नृत्य कर रही हो और पूरी अंत तक ज्योत जले, घी तेल भी दीपक में पूरा समाप्त हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है कि आपके देवी देवता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपके देवी देवता, आपके इष्ट आपके दीपक की ज्योत में विराजमान हो गए हैं। उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद जो है आपको प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आध्यात्मिक लोगों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को समय पर देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना पूजा में लगे रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।